अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। न्यू मैथमेटिक्स बुक्स एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया। सो आज ये जो है वो इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमारे रह गए थे, तो इन्हीं को जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के भी 2 पार्ट्स आज के इसी पार्ट में ही कवर हो जाएंगे और 16 के 4 पार्ट्स को हम जो है बड़े आसान तरीके से मजीद जो है वो समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यूज़ इम्प्लिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़, मतलब ये जो है वो आगे हमें कंडीशन इसकी दी हुई है और ये दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस सी इज इक्वल टू 0। भी फाइंड हमने डी वाई बाई डी एक्स को करना है, तो ज़रा इसको समझ लेते हैं बड़े आसान तरीके से। लेकिन हम जो है उससे पहले ये ज़रा देख लेते हैं कि ये जो इम्प्लिक्ट फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं। बेसिकली इसमें जो आपके एक्स वाई होते हैं वो मिक्सअप हुए होते हैं। आसान अल्फाज में बताऊं, जैसे ये एक्स वाई मिक्सअप है, इधर एक्स वाई। इससे पहले हमने जो सवाल किया ज़रा ये देखिएगा। हमने यहाँ पे जो है वो वर्ड भी एक इस्तेमाल किया था एक्सप्लिट फंक्शंस का। ज़रा देखिए वहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग होती है, वाई की अलग होती है। ये भी देखें एक्स की अलग है, वाई की अलग है। तो ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ना, इसको एक्सप्लिट फंक्शंस कहते हैं, यानी कि ई से जो डिनोट करते हैं ना, ई से। ये जो इम्प्लिक्ट वाले होते हैं वो इस तरह के होते हैं, मिक्सअप ही हुए होते हैं। अभी ज़रा इनको सोल्व कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल अगर मैं बात करूँ तो वो हम जो है वो एक्स का वो कहेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। होगा क्या, इसकी ये जो पावर है ना, ए, पहली बात है ए है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे ना, पावर रूल के मुताबिक ये जो पावर इसको पहले लिखेंगे, तो देखिए 2 को पहले लिख दिया और इसी पावर में से 1 को माइनस भी करना होता है। तो देखें 2 में से 1 को निकालेंगे 1, तो देखो मैंने एक्स के ऊपर 1 भी नहीं लिखा, लिख लें या ना लिखें बात एक ही है, सही है। सो प्लस आ गया, उसके बाद बी, अब वाई का स्केयर है, तो अगेन बी तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज़ ही आना है। लेकिन वाई का स्केयर है, स्केयर आ जाएगा पहले, यानी कि 2 आ जाएगा पहले और 2 में से 1 निकालेंगे, 1 1 लिखें या ना लिखें बात एक है। अब यहाँ पे हमने वाई का भी डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि हमने एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया। तो एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली हम अगर लें ना डी बाई डी एक्स, और अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है बहरहाल। तो इसी वजह से हमने नहीं लिया, ठीक है। वाई का ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 एज इट इज़। जी जो है वो भी कांस्टेंट है एज इट इज़ एक्स का, अगेन एक्स आ गया ना, एक्स का वेरिएबल नहीं, ये देखिए मैंने लिया है 1 आ गया, प्लस 2 एफ कांस्टेंट एज इट इज़, और वाई का डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव वाई का आ गया, प्लस सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, और 0 एज इट इज़, 0 का तो 0 ही आएगा, डेरिवेटिव ले भी लें या 0 एज इट इज़ ही आ जाना है। आसान वे में बताऊँ, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सिंपल ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2ax आ जाएगा, इधर ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2by आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, 2g को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2g। अब इसको भी कर लेते हैं 2f एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़ ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या फाइंड करना है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं अगर बात करूँ, उसने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड पे रखना चाहिए, बाकियों को उधर ले जाते हैं भी, जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे कि 2ax की बात करूँ, इसके साथ नहीं है तो उधर जाएगा इस साइड पे 0 पे, तो इस 0 वाली साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इधर हमारे पास 2g है, ठीक है, इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं है ना, तो ये भी 2g उधर जाएगा, तो प्लस का 2g उधर जाके माइनस का 2g हो जाएगा। बाकी जो बच गया यानी 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस उसके बाद 2f डी वाई बाई डी एक्स, ये सारे का सारा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है और इसके साथ भी है 2f के साथ, तो अच्छा इन दोनों में से ना एक को ले लेते हैं कॉमन, बाई लिख लेते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स, इधर अकेला 2by रह गया और इधर सिर्फ 2f रह गया। अच्छा, निकालना हमने डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन अभी भी ये इसके साथ जो है वो लगा हुआ है ना, 2by प्लस 2f ब्रैकेट के साथ, तो मतलब यही है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो है ना ये प्लस का 2by प्लस 2f जो है इसको उधर ले गया, डिवाइड करवा दिया, तो ऊपर नीचे रख के डिवाइड करवा ले। जो करता था 2 से सिर्फ 2 ही करता है, बाकी तो कुछ नहीं करता, बाकी माइनस ax प्लस जी और by प्लस एफ। ज़रा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हमारा जो है ना इस पार्ट का आंसर बन जाएगा फाइनल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका दूसरा पार्ट, एक्स प्लस 10xy इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने लिखेंगे जो है वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो भी हर एक का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। इस एक्स का भी लेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स एक्स का ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे 10xy का, देखिए मैंने इसके साथ भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लगा दिया। 0 का भी ले लें या ना लिखें, 0 लिख दें एज इट इज़, पता है हमें कि 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही आना है, तो वो भी मैंने खैर बहरहाल यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी एक्स और 0, ठीक है भी, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा।
बहरहाल इधर अगर हम एक्स के डेरिवेटिव की बात करें वो होता है 1 के इक्वल। ये हमने पीछे वाले सवाल में भी मैंने करके दिखा था ना, आपको बताया था कि अगर डी बाई डी एक्स हो और एक्स का ही डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसका जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो आता है 1। हम इसकी जगह पे 1 लिखते हैं तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अगर हम tan का डेरिवेटिव लें तो tan का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, यही होता है ना। और लेट्स सपोज हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो एक्स वाई है ये अकेला एक्स ही है, तो बाकी तो हमें पता ही ना, tan का लें तो सीकेंट का स्क्वायर एक्स, तो देखिए सीकेंट का स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने सपोज किया था, मैंने आपको बताया कि एक्स वाई को सपोज कर लो, तो बस इस एक्स की जगह पे एक्स वाई को लगा दो, देखो वही मैंने काम किया है। फिर इसका भी हमने जो है वो क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, हमें पता है, तो हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। देखिए मैंने वो एक्स वाई का भी डेरिवेटिव ले लिया, इज इक्वल टू जीरो का डेरिवेटिव अगेन हमें पता था जीरो ही आना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये प्लस का 1 उधर जाएगा जीरो के साथ जाके उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, देखिए ठीक है। तो ये सीकेंट का स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज़, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, मतलब पहले वाला जो है वो वैसे का वैसे दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरे वाला वैसे का वैसे लिखते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते हैं जो हमने शुरू शुरू में सवाल किए थे। सो उसी तरीके से इसको भी आगे कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने एक्स एज इट इज़ पहले वाली रकम, दूसरे वाली का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरे वाली रकम को लिखा वाई, और पहले वाली जो है एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लिया, सी इज इक्वल टू -1 एज इट इज़। उसके बाद क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज़, तो ये देखिएगा हमारे पास एक्स और डी वाई, ठीक है, ये दोनों एक्स और ये जो डेरिवेटिव डी वाई है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, अगर इधर से बात करूँ डी एक्स है और इधर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लें वो तो होता है 1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वाई रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, अकेला यहाँ पे वाई रह जाएगा। बहरहाल इज इक्वल टू, बाकी आगे -1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, उसके बाद ये जो सीकेंट का स्क्वायर एक्स वाई है ना, ये इसके साथ ब्रैकेट लगे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए सीकेंट का स्क्वायर एक्स वाई को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया, सही है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना -1 सीकेंड का स्क्वायर एक्स वाई, ये रेसिप्रोकल है ना, किसका होता है, माइनस कोस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस का स्क्वायर एक्स वाई है, तो चलो एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू इसके इक्वल होती है ना, माइनस कोस का स्क्वायर एक्स वाई के, तो वो हमने इसकी जगह पे ये पुट करवा देना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आगे काम आसान ही है कि ये प्लस का वाई है उधर जाएगा इस साइड पे, तो जाके क्या माइनस का वाई हो जाएगा, एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी वाई के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए बस यही सिंपल सा हमने काम किया है। एक्स को बस ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था ना, तो वो एक साइड पे रह गया, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड प्लस हो रहा था वाई, तो उधर जाके माइनस करवा दिया। ये देखिए मैंने वाई को माइनस का कर दिया, बाकी ये सारा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। बाकी इसमें से माइनस को कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद वाई और ये भी जो माइनस है ये भी प्लस का हो जाएगा, कोस का स्क्वायर एक्स और नीचे वाला एक्स एज इट इज़, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लो अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 15 यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट एंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स। चलो अभी डिफरेंशिएट ही करना है इसको भी, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तो ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इन चारों को वन बाय वन हम जो है वो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वाला है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अच्छा, यहाँ पे बात जो है वो इन्वर्स की हो रही ना, साइन इन्वर्स है। अच्छा, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने पहला काम तो ये लिख लिया। अब साइन इन्वर्स का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो पता किसके इक्वल होता है, ज़रा मैं आपको जो है वो लिख के दिखा देता हूँ कि साइन इन्वर्स जो है ना बेसिकली, ये आपको जो है वो बुक में भी लिखे हुए मेंशन है, याद हो जाएंगे, याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली, तभी तो आप जो है वो बासानी इन सवालों को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्वल होता है 1 ओवर, क्योंकि अभी इन्वर्स आ गया ना, है तो चीज़ वही, बस इसको बड़े में ले जाना, जो पहले हमने साइन का जो है वो डेरिवेटिव लेते रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स का स्केयर और ऊपर जो है वो जज़र की अलामत आती है। ठीक है, ये किसका होता है, ये साइन इनवर्स का होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब एक्स की बात करें तो एक्स को हम इसको सपोज कर लेते हैं ना, एक्स बाई ए को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो बस जब हमने इसको सपोज कर लेंगे ना, तो हमें फार्मूले में वैल्यू पुट करवाना बड़ा ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा साइन इनवर्स का हमें डेरिवेटिव पता है कि वो इस तरह होता है 1 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, एक्स का हमने किसको सपोज किया था, एक्स बाई ए को, तो बस इसको जो हमने एक्स की जगह पे वो है वो लिख देना है, और ऊपर स्क्वायर यही वाला फार्मूले वाला। और अच्छा याद रखिएगा, पता है चूंकि एक्स एक एंगल है, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे हमने एक्स को अगेन यहाँ पे इसको सपोज किया हुआ ना कि ये सारी की सारी वैल्यू एक्स है, तो बस इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो ये आगे काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वो कैसे आसान हो जाएगा, ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो है वो नीचे बटा है ना, बटे में ये ए अकेला है,
हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ए है ना, ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर ही मैंने एलसीएम में ले लिया। इसके इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये इसके नीचे समझ लो वन है, और इसको ए के स्क्वायर यानी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ए ज़ा ए का स्क्वायर ही आ जाना है। अच्छा, ये भी नीचे ए है, तो ए का स्क्वायर हो और नीचे भी एलसीएम, आपको पता कर नीचे वाला एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू और एलसीएम अगर सेम आ जाए तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, जो कि एक्स का स्क्वायर था वो एज इट इज़ आ जाएगा, और जो सबसे ऊपर वन है वो भी एज इट इज़। और अगर हमें जो है वो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव एक्स बाई ए का, तो वो आएगा वन बाई ए कॉन्स्टेंट है ना, एक्स का लेंगे तो वन आ जाएगा, बस बात खत्म है, वन बाई ए आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट अच्छा पता क्या होगा, नेक्स्ट जो है ना, ये ए का स्क्वायर के ऊपर जजर की अलामत है ना, ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ए ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता है कि भाई अगर दो बटे इकट्ठे आ जाएं तो नीचे वाले जो सबसे नीचे वाले बटे की वैल्यू होती है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए ही रहेगा। बाकी ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर जजर वैसे का वैसे, इसको कटवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डॉट वन ओवर ए आ जाएगा। अब ये वाला ए से ए मज़ीद कट जाएगा, ऊपर अकेला वन और नीचे ये जो ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, ये रह जाएगा बस। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट इनवर्स है। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, अगर इसके हम डेरिवेटिव की बात करें तो इसका बेसिकली डेरिवेटिव कुछ यूँ होता है, वन बाई एक्स का स्क्वायर माइनस वन और जजर की अलामत और इसके साथ ये जो है ना एक्स लग जाता है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखा जाता है। इस ज़रा मैं आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इसलिए लिखा जाता है कि भी अगर माइनस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, बेसिकली तो हम इसके साथ लिख देते हैं। अच्छा, हमने एक्स सपोज करना है, इस सारी को हम कहते हैं भी एक्स है। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है ना, उस सारे की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। कोई मुश्किल ही नहीं है, आसान काम मैंने आपको करके बता दिया कि भी हमने इसको एक्स सपोज कर लिया। तो देखिए अब्सोल्यूट भी तो इसके साथ आना है ना, चलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, समझ आ जाएगी आपको। तो एक्स इसको समझ लिया, तो अब्सोल्यूट की वैल्यू की जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर माइनस वन ये आ जाएगी, और वन वैसे का वैसे फार्मूले वाला। ठीक है, और उसके बाद जो है एक्स का स्क्वायर माइनस वन, अच्छा यहाँ पे माइनस का वन आता है फार्मूले में भी, तो ये आ जाएगा। और एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इसको सपोज किया तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बाकी माइनस वन, और हमें पता है कि हमने जो एंगल का भी है डेरिवेटिव लेना है, यानी कि हमारे पास एंगल क्या है, ये चीज़ एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर माइनस वन, एक्स जिसको बेसिकली कहते हैं ना, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो उसका भी ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो है वो हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इस वाली चीज़ का ना हमने एलसीएम ले लेना है। वो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, देखिए बाकी सारा वैसे का वैसे, माइनस वन भी, अब्सोल्यूट की वैल्यू भी सेम एज इट इज़ ही आ जाएगी। इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और उसके ऊपर पावर भी तो टू है ना, तो एलसीएम में भी फिर मैंने टू लगा दिया। सेम जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया ना, उसका भी एलसीएम लिया था, तो उसकी भी ऊपर पावर टू लगाई थी, क्योंकि उसकी पावर टू है, इस वजह से एलसीएम में लगा ली। अच्छा, जब आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू और एलसीएम सेम सेम आ जाए ना, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही लिखनी होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस वन और होल की टू, देखिए वो मैंने एज इट इज़ ही लिख दी। अब इस वन के नीचे कुछ नहीं है, समझ लो वन है, लिहाजा एलसीएम फिर इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो के तो वही एलसीएम ही बनेगा ना, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। बस आपको आसान में समझा देता हूँ, इसके चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं है, अकेला वन है ना, तो बस आपने नीचे वाले एलसीएम को उसके साथ ज़रब करना होता है। ये मैं आसान काम समझा देता हूँ, वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, पता ही होंगी आपको। अब हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है। तो देखिए मैंने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, फिर क्या करना होता है कि नीचे वाली वैल्यू को आपने पहले लिखना है ऊपर ऊपर, तो देखिए मैंने ऊपर लिखा है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का स्क्वायर का लेंगे टू एक्स, और वन का लेते हैं जीरो, तो जीरो में टू एक्स को कोई ऐड कर ले, माइनस कर ले, प्लस कर ले, बात एक ही, टू एक्स ही रहना है। ठीक है, फिर क्या करना होता है, फिर ऊपर वाली रकम को एज इट इज़ लिखना है। देखिए मैंने एज इट इज़ लिखा है, दरमियान में माइनस आ जाएगा, और नीचे वाली का डेरिवेटिव, तो नीचे वाली भी तो वही चीज़ ही है, बस फ़र्क इतना है कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो भी टू एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी उसके बाद नेक्स्ट काम आसान है। नेक्स्ट ये जो एक्स का स्क्वायर माइनस वन का होल का स्क्वायर बटे में है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको लिखें ना लिखें भी वो एक ही बात है, मैंने शुरू में भी बताया। इसका काम जो है वो क्या होता है कि भी माइनस की वैल्यू को प्लस बनाना, तो हमारे पास तो पहले प्लस में थी। अच्छा, ये नीचे वाली को हम ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर ऊपर जा चल जाएगा, साथ में लगा हुआ माइनस भी वैसे का वैसे ही। नीचे क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो इसका जो है वो फार्मूला एक बेसिकली बन रहा है, ओपन कर लेंगे ना, ए की टू एक्स की टू का मतलब ये ए की टू हो जाएगी,
और ये 1 का मतलब बी की 2। तो देखिए ए की 2 का 2 लेंगे तो ए की एक्स की 4 बन जाएगी। बी का स्केयर, बी का मतलब है 1, 1 का स्केयर लेंगे 1 ही रहना है। और फिर फार्मूले के मुताबिक 2ab, यही फार्मूला आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है ना, मैट्रिक लेवल में, ए का स्केयर बी का स्केयर 2ab। तो इन सारे को मल्टीप्लाई करके कर लेंगे 2x का स्केयर। अच्छा ये भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला सेम उसी तरीके से ओपन कर देंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि पहले प्लस का 2ab है, इधर यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाएगा। देखिए मैंने ये 2ab डायरेक्ट करके किया है, आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि अभी इतना काम तो आपको पता ही होगा फार्मूले का कि ए की वैल्यू हमारे पास x है, x का स्केयर, और बी की वैल्यू क्या है 1। तो बस 2ab में करें तो 2x स्केयर 1 ज़ा 2x स्केयर ही आना है, लिहाजा इस वजह से फिर मैंने ये लिखा है। ठीक है। सो इधर इस साइड की अगर मैं बात करूँ तो इस साइड पे अगर हम देखें तो ये 2x, और इधर x का स्केयर -1, और इधर से जो है ये भी 2x था, मैंने इसको कॉमन ले लिया ना, बाहर ले लिया, तो इधर क्या रहेगा -x का स्केयर +1, x के स्केयर से x का स्केयर कट गया, -1 क्या बन गया -2। तो 2 को 2 के साथ करेंगे -4x आ गया। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज़ है, इधर से ये है -x का स्केयर -1, ये एज इट इज़ है। अच्छा यहाँ पे अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो -x का स्केयर -1 है ना, वैल्यू x का स्केयर -1, इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, वो मैंने ले लिया, और यहाँ पे x का स्केयर +1 रह गया, वो मैंने लिख दिया। बाकी अंडर रूट के साथ जो अलामत लगी हुई है, वैल्यूज़ जो हमने लिखी हुई हैं, ये एज इट इज़ जो है वो आ जाएंगी इधर से। ये तो आपको मैंने बता दिया ना सारा करके। अच्छा यहाँ पे x का स्केयर -1, x का स्केयर -1, और इधर x का स्केयर -1 का स्केयर है, मतलब ये भी 2 मरतबा लिखा जा सकता है। डायरेक्ट आप इन दोनों को कटवा दें, बात ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से ये माइनस कट गया, अकेला 4x रह गया। नीचे ये वाली सारी की सारी चीज़ रह गई, नीचे भी ये ऐसे कट गया, x की पावर 4 -4 +1 से -1 कट गया, 2x का स्केयर और 2x का स्केयर 4x का स्केयर, और 4 का अगर अंडर रूट लें तो 2x का स्केयर का अंडर रूट ले तो अकेला x रह जाएगा ना, यानी कि 4x का स्केयर। इसका जब हम जजर लेंगे ना, 4 का लेंगे तो 2, और x के स्केयर के साथ तो जजर कट जाएगा, अकेला x रह जाएगा, तो फाइनली 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इस 4x के स्केयर की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2x, और ऊपर वाला 4x, और ये x का स्केयर +1 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कट गया, x से x कट गया, तो ये फाइनली इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2/x स्केयर +1। ये इसका जो है वो आंसर आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब थर्ड पार्ट आ जाता है, कोट इनवर्स x का अंडर रूट प्लस कोट इनवर्स x होल का अंडर रूट। अच्छा यहाँ पे जो है वो याद रखिएगा, कोट इनवर्स का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ ना, तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव कुछ यूँ होता है। ठीक है, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये होता है हमारे पास कोट इनवर्स का डेरिवेटिव, कि भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ऊपर -1। अच्छा अब हम करते हैं, हम इस सारी वैल्यू को एक्स के सपोज कर लेते हैं, भी एक्स के क्या है सपोज कर लेते हैं। इस एक्स की जगह पे जो है वो ये लिख देंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, कोट इनवर्स, अब कोट इनवर्स का जो है वो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लें वो होता है -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स की जगह पे हमने किसको सपोज किया, इसको, एक्स के अंडर रूट को, तो वो आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें पता है कि हमने इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्या था, एक्स का स्क्वायर रूट, यही था ना, एक्स का या एक्स का स्क्वायर रूट, बात एक ही है, तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब अगेन इधर आ जाते हैं, इसके ऊपर जो है वो अंडर रूट को खत्म करें 1/2, और पावर रूल अप्लाई करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। कि पावर रूल कहता है कि भी पावर को पहले लिख देंगे 1/2 को, तो देखिए मैंने 1/2 को पहले लिख तो दिया, और पावर रूल हमें कहता है कि उस पावर में से आपने 1 को माइनस भी करना होता है। अब तो हमने इतने सवाल कर लिए, हमें पता होगा बखूबी, तो हम इसमें से जो है 1 को माइनस भी कर देंगे, मतलब 1/2 में से अगर आप 1 को माइनस कर देना 1 को, तो वो आपके पास क्या आता है, माइनस का 1/2 आता है, तो वो आ गया। और अगेन पावर को छोड़ के जो बच जाता है बाकी इतना हिस्सा, यानी कि जिसको हम बेसिकली एंगल का नाम देते हैं, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो इस साइड पे भी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 एज इट इज़ एक्स के स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, अकेला एक्स रह जाएगा। इधर हम अगर हम लें, इधर ये एक्स का अंडर रूट है, एक्स का क्या है स्क्वायर रूट है बेसिकली। अच्छा एक्स का स्क्वायर रूट को अगर हम जो है वो इसको ख़त्म करवाएं, तो वो हमारे पास बनता है 1/2, और 1/2 पावर रूल के मुताबिक उसको पहले लिखना चाहिए, तो वो हम पहले भी लिख देंगे, और 1/2 में से 1 को माइनस भी कर देंगे। तो देखिए इस एक्स में से इसको मैंने माइनस भी कर दिया, और हमने पावर को छोड़ के, मतलब ये -1/2 को छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव अगेन लेना है, और जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वो 1 आ जाएगा, इधर से +1/2, और ये कोट -1x -1/2। ठीक है, तो ये माइनस का 1/2 जब नीचे जाएगा तो प्लस का 1/2, और प्लस का 1/2 किसके इक्वल होता है, जजर के, तो इसके सारी के ऊपर जजर आ जाएगा।
और इधर जो है वो डेरिवेटिव अगर हम इसका लें कोट इनवर्स ऑफ एक्स का, तो कोट इनवर्स का तो यही होता है ना, अगेन बात आ गई -1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही सवाल वाली जो हमने इसके ऊपर लगाया था वो आ जाएगा। और एक्स का लें तो वो आपको पता है 1 आता है, 1 लिखें ना लिखें, ठीक है। तो फाइनली ये हम पे -1 और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो 1/2 है ना, मतलब ये 1 को 1 के साथ कर लें -1 और 2 को 1 के साथ कर लें 2 ही रहना है, तो होगा क्या, ये जो x माइनस का 1/2 है ना, जब नीचे लेके आएंगे इसको प्लस का 1/2 और इस x के ऊपर क्या आ जाएगी, जजर की अलामत आ जाएगी, देखिए वो वाली आ गई, और पीछे ये जो रह गया ना ये इसके साथ आ जाएगा। और इधर -1/2 और ये सारे का सारा एज इट इज़, और ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना, 1 1 ज़ा 1 और नीचे वाला 2 एज इट इज़, और ये सारी दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, ये भी दोनों जो है वो आ जाएंगी। अब होगा क्या, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 को ले लेते हैं कॉमन, इधर क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं, इसके ऊपर 1 रह जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा नीचे से x का √1 प्लस एक्स, और इधर भी सेम यही चीज़ जो है वो रह जाएगी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कोट -1 और x, ठीक है। ये फाइनल आपके पास इससे जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड लास्ट पार्ट का जो है वो आंसर बन जाता है। अब लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अगेन इसी तरीके से, बस यहाँ पे जो है वेरिएबल t है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, अब tan का डेरिवेटिव लेना है ना, tan का डेरिवेटिव, तो याद रखिएगा tan का जो डेरिवेटिव होता है ना tan इनवर्स का, तो वो भी तकरीबन हमारे पास यही बन जाता है, हमारे पास वो क्या बनता है, मैं ज़रा आपको जो है वो उसको लिख के दिखा देता हूँ, वो बनता है कि प्लस का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव। अच्छा, तो यहाँ पे भी यही काम ही होगा, यहाँ पे भी हमने यही काम ही सेम एज इट इज़ ही करना है, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और होगा क्या कि -1 आ गया, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो tan इनवर्स वाला वो हमने पहले लिख दिया, और -1 पावर रूल के मुताबिक जो है वो हमें क्या बताया जाता है कि आपने उसमें से जो पावर होती है, यानी कि इसकी पावर है -1, इसमें से 1 को जो है वो आपने ऐड भी करना होता है, तो वो देखें -1 को सॉरी सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, तो ये -1 ये -1 माइनस का 2 बन जाएगी, और इस पावर को छोड़ के आपने जो चीज़ बच जाती है यानी tan t, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इधर मैं बात करूँ 1/tan इनवर्स टी, तो इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे tan इनवर्स टी। अच्छा, ये tan इनवर्स टी जो है ना नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ताकि हमारा पहला स्टेप हमने ये बना लिया, ये आसान मजीद हो जाए ना, सवाल को सिंपलीफाई भी तो करना है ना, ओवर को पहले हमने सोल्व कर लिया, भी इसको ऊपर लेके -1 बना लिया, भी इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या काम होगा, नेक्स्ट ये -1 एज इट इज़ tan की पावर है -2, अब इसको जमा का 2 बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, tan का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और tan t का डेरिवेटिव लें तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड का स्क्वायर x, तो t समझ लो हमारे पास x ही है, तो सीकेंड का स्क्वायर t बन जाएगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट उसके बाद इसकी बात करें ना tan इनवर्स -1 की, तो ये हमारे पास बनेगा, पावर तो पहले आ जाएगी -1 और हमने इस पावर में से 1 को माइनस भी करना होता है, तो -1 -2 बन जाएगी, तो देखिए मैंने इसके ऊपर भी लगा दी, और हमें पता है कि हमने इस पावर को छोड़ के इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, तो वो भी हमने यहाँ पे लेना पड़ेगा, ले लिया, ठीक है। उसके बाद सीकेंड का स्क्वायर टी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सीकेंड का स्क्वायर टी, नीचे वाला tan का स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद अगर इसकी बात करें, यहाँ पे है tan का पावर -2 है ना, तो -2 को यहाँ पे भी जमा का 2 बनाने के लिए इसके नीचे लिख देंगे, इस वाली चीज़ के नीचे, इसके नीचे ले आएंगे बटे में। और इधर ये d/dt मतलब डेरिवेटिव है tan t का, tan इनवर्स t का, और tan इनवर्स का t का तो डेरिवेटिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो मैंने आपको लिख के भी बताया था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो बेसिकली x कह लें या t कह लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल t यूज़ हुआ, इस वजह से t लिख देंगे, तो वो ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगेन काम जो है वो सिंप्लीफाई इसको करने की तरफ जो हम जाएंगे कि माइनस सेकेंड का स्क्वायर टी और नीचे tan टी का स्क्वायर, तो हम इसको ओपन करेंगे तो tan का स्क्वायर टी बन जाएगा, ठीक है। ज़रा इसको हम ओपन करें, और इधर से जो है वो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे, मतलब 1 आपस में, ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा -1 आ जाएगा, और ये tan -1 टी का स्क्वायर, देखिए ये tan -1 टी का स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी बेसिकली आंसर ठीक है, मज़ीद मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई भी किया है, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ज़रा आप उसको भी समझ लेते हैं कि ये मैंने इसको कैसे किया है। सिंपल इस रेसिप्रोकल की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, तो -1 साइन का स्क्वायर टी, या इस तरह कह लें ना भी 1/sin का स्क्वायर एक्स कह लें, लेट्स सपोज ये सारे का सारा किसके इक्वल होता है, कोज के स्क्वायर के, ठीक है। तो चूंकि माइनस है तो फिर माइनस का कोज का स्क्वायर लगा देंगे, अब एक्स है, एक्स तो नहीं है यहाँ पे, टी वेरिएबल है, टी आ जाएगा, तो ये सारा इनडायरेक्टली इसकी जगह पे आ जाएगा। बाकी ये -1 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स
और टी का होल का स्क्वायर, ये सारे का सारा तो फिर एज इट इज़ है, ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन नंबर 16 के चार पार्ट्स हो जाते हैं, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिए। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 को जो है वो कंप्लीट कवर करेंगे, इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।